हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं दोबारा से। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सेकंड जो लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है, उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को एडमिशन्स मिला है सेकंड लिस्ट में। टोटल मिला के 16,000 के करीब सीट्स थी जो वेकेंट थी, जिनमें एडमिशन्स अवेलेबल था। तो बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिला है। जिन लोगों को पहले ही टॉप प्रेफरेंसेस मिल गई थी और उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस अगर सही ऑर्डर में लगाई थी ऑलरेडी, तो ऊपर के जो बहुत टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो उन बच्चों के एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला है उनको। ठीक है, तो ये मेरा एक स्टूडेंट है, देखो इसको भी एक सीट अलॉट नहीं हुई है। हम देखते हैं कि किस तरीके से इस टाइम पर दिख रहा है कि जिन लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली जस्ट लॉग इन करेंगे इसमें। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सेकेंड राउंड ऑफ CSAS एलोकेशंस एंड एडमिशंस ये आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको सेकेंड राउंड में भी इस बच्चे को यही एलोकेटेड सीट थी, यही सीट इसके में विजिबल है अभी भी। ठीक है, सेकेंड राउंड में इसको कोई नई सीट एलोकेट नहीं हुई है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कि सेकेंड राउंड में इस बच्चे का अपग्रेड जो इसने बटन दबाया भी था, उससे भी इसमें सीट इसकी इसको कोई और सीट एलोकेट नहीं हुई है। अगर वापस अगर हम होम पर जाते हैं तो ये माई सीट एलोकेशन में अगर हम देखेंगे तो ये सेम चीज़ दिखेगी। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्वेरीज़ में अब कुछ क्वेरीज़ होंगी नहीं। अगर उसका बच्चे का एडमिशन हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे भी ये होगा उसके बाद यहाँ पे एक और बार अपग्रेड का बटन आएगा। ठीक है, जिसमें लिख रहा है अप्लाइड फॉर अपग्रेड, बट अपग्रेड हुआ नहीं है कोई भी। ठीक है, अपग्रेड की स्पेलिंग भी गलत है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही बच्चों आ रहा है अभी। बट बहुत सारी वेकेंट सीट्स थी तो बहुत सारे बच्चों को एडमिशन्स मिला है। ये सेकेंड राउंड की वेकेंट सीट्स थी, तो कुल मिला के 16,000 से भी ज़्यादा सीट्स वेकेंट थी। अब आप देखोगे जो भी थोड़े लो रैंकिंग के कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पर सीट अभी भी अवेलेबल हैं बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे ये देखो। ठीक है, अब जो इनके पॉपुलर कोर्सेज हैं जैसे BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, काफ़ी अच्छा कोर्स होगा कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इसी के अकॉर्डिंगली इसमें बहुत ज़्यादा कम सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कोर्सेज की मैं बोल रहा था ना कि कोर्स की भी वैल्यू होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। ठीक है, जो कोर्स थोड़ा कम पॉपुलर होता है उस कोर्स में सीट्स हमेशा अवेलेबल रह जाती हैं। हिंदी पत्रकारिता की इतनी कम सीट्स थी, तब भी यहाँ 13 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं अदिति महाविद्यालय में। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कोर्स की गाइस बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, कॉलेज की तो होती ही होती है, बट आप देखोगे अच्छे कॉलेज में जो ख़राब कोर्स होंगे ना, वहाँ पर अभी भी सीट्स अवेलेबल होंगी। तो आप लोगों को इस तरीके से ही अपनी प्रेफरेंसेस ऑर्डर करनी थी। और अभी हम वेट करते हैं। अगर आपका सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ है तो घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये समझनी है कि सेकंड राउंड में एडमिशन ना होना इज़ नॉट कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड राउंड में भी होता है गाइज, हाँ, और स्पॉट राउंड में भी होता है। ठीक है, स्पॉट राउंड में जाके भी एडमिशन्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी छोड़ेंगे, मैं बताता हूँ क्यों छोड़ते हैं वो बच्चे। जब आप कोई एक ऐसे कोर्सेज कर रहे होते हो ना, जैसे CA कर रहे हो, ठीक है, तो CA में बहुत सारे इम्पेडिमेंट आते हैं अगर आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी काम करना होता है। तो लोग कॉरेस्पॉन्डेंट्स में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब प्राइवेट कर लेते हैं और वो अपनी एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं। अब वो अपग्रेड बटन दबाते चले जाएंगे। जब उन्हें बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद वो तसल्ली से बैठ के डिसीजन लेंगे कि उन्हें उस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना। उसके बाद फिर से सीट खाली हो जाती है। तो मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ स्पॉट राउंड भी होगा। और जिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी हो गया है उनको अगर ये देखना है कि उनको कॉलेज कब से ज्वाइन करना है, गाइस अपने कॉलेज की, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट को बार बार विजिट करो, देखते रहो, वहीं पर ही शेड्यूल आएगा। बहुत सारे कॉलेजेस ने ऑलरेडी शेड्यूल आउट कर दिया है कि ओरिएंटेशन उनका 2 नवंबर से ही है, बट बहुत सारे कॉलेजेस ने नहीं करा है। तो इट इज़ योर ड्यूटी टू सी दैट। ठीक है, ओरिएंटेशन मिस मत करना, बट अगर ओरिएंटेशन मिस भी कर देते हो तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, ओरिएंटेशन मिस नहीं करोगे तो तुमको सब फ्लो समझ में आएगा। बट बहुत सारे बच्चे लेट भी ज्वाइन करते हैं, 1-1 महीने बाद भी कॉलेज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनका एडमिशन ही लेट होता है। अब स्पॉट राउंड मिड ऑफ नवंबर में जाके होगा तो वो बच्चा दिसंबर में ही के आसपास जाके ज्वाइन करेगा। जिन लोगों को हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, हॉस्टल्स के लिए एडमिशन सभी खुल चुके हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत कम सीट्स अवेलेबल होती हैं, वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक उसके लिए आप खुद देख सकते हो वेबसाइट पर जाकर पर्टिकुलर कॉलेजेस की। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो कोई भी आपका डाउट हो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी ऐसी ही अपडेट में लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए बाय।